सितंबर 2022 में जब अरशद शरीफ साहब पाकिस्तान में नहीं थे, कहीं बाहर थे, वहाँ से बैठ के वो वीलॉग कर रहे थे, तो उन्होंने एक वीलॉग में अगले आर्मी चीफ के बारे में बड़ी अहम गुफ्तगू की थी। वो एक छोटा सा क्लिप है, पहले ज़रा वो चला दें, फिर फैसल वाडा साहब जो भेज रहे हैं उसको भी चलाते हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस भी रहे हैं, डायरेक्टर जनरल ISI भी रहे हैं। उसके बाद उन्होंने गुजरांवाला में कोर भी कमांड की और आजकल क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पे GHQ में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इंतहाई नफीस आदमी हैं, शरीफुल निफ्स आदमी हैं और हाफिज़ कुरान भी हैं और जमहूरियत पे, जमहूरी लीडरशिप पे और सिविलियन अथॉरिटी पे उनका एतमाद बिल्कुल है कि ये मामला सिविलियन लीडरशिप को ही चलाने चाहिए। एक बड़ा बेदाग किस्म का उनका कैरियर है, बहुत सी उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं पाकिस्तानी फ़ौज के लिए। ये बहुत ही अहम क्लिप इसलिए है कि अरशद शरीफ साहब जनरल आसिम मुनीर को सपोर्ट कर रहे थे बतौर आर्मी चीफ। उन्होंने कहा बेदाग कैरियर है उनका। तो वाडा साहब ये तो है इम्पोर्टेंट। अब इसके कुछ दिनों बाद जो वाक़या है, जो अभी आपने चीज़ भेजी, ज़रा चलाएं जी, क्या है वाडा साहब, क्या कह रहे हैं? उससे सुनो फैसला दे। देखिए, सबसे पहले तो कभी भी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि वो हम लॉन्ग मार्च में क्या करने जा रहे हैं और इसको, ये जो आज हो रहा है प्रोटेस्ट, इसको कंफ्यूज ना करें, क्योंकि इसको अगर वो दोनों को कंफ्यूज करेंगे वो बिल्कुल उसके मुख्तलिफ डायनामिक्स जो हमने करनी है वो बड़ी हमने पर्टिकुलरली प्लान किया हुआ है और वो उसके साथ कोई नीड रिएक्शन के ऊपर वो मैं अनाउंस नहीं करने लगा। वो और करने लगा मैंने फैसला किया हुआ है कि एंड ऑफ द मंथ, तो ये 30 तक, यानी कब तक, अगले संडे तक हमारे पास है, उसके करीब ही अनाउंस करूँ, लेकिन अभी मैं डेट नहीं दे रहा। तो वाडा साहब, इसमें इमरान खान ने कहा है कि मैं 30 अक्टूबर तक या उससे पहले संडे तक अनाउंसमेंट करूंगा। ठीक है सर। अब मैं आपको मीर साहब इसको थोड़ा एक्सप्लेन, एक तो मीर साहब ये कि जो आपने चलाया है, आप पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया इसका फोरेंसिक करवाएं, कंफर्म कराए कि इसमें कोई रद्दोबदल कोई चीज़ नहीं। तो आप इन्वेस्टिगेटिव ये गुफ्तगू खान साहब ने कहाँ पे किया है? बनी गाला। ठीक है। अब मेरा सवाल ये है हाँ। कि ये मेरा मुद्दा स्टैम्प कर देता है कि मैं जब बात करूँगा और मुझे कोई करे। इसमें जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को ये पता था इसके तहत कि पाकिस्तान में कुछ होना है। वो कह रहे हैं मेटिकुलस है, हम उसको नी जग रिएक्शन में नहीं करेंगे, उसको बड़े तरीके से करना है, कंफ्यूज ना करें लोगों को कि हमने जलसे में क्या करना है, प्रोटेस्ट में क्या करना है और लॉन्ग मार्च में क्या करना है। और मैं इस महीने की एंड 30 या फिर संडे, समथिंग ऑन दोज लाइन, वो संडे उनके मुंह से निकल गया। वो संडे इत्तफाकन 23 अक्टूबर 2022 बनती है, जो कि अरशद शरीफ के कत्ल का दिन बनता है। ठीक है, तो आप इसमें ये कर, इसके बाद इमरान खान साहब को पता है कि इस मर्डर में मुराद क्या है, किरदार कर रहा है, और फैज़ क्या, क्योंकि उन्होंने फिर मुराद को लीडर अनाउंस किया, आपको याद होगा। उसी शाम को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मुराद की ज़िंदगी की जिम्मेदारी अब इमरान खान साहब की है। वो भी आपके पास आर्काइव में मौजूद है, रिकॉर्ड के अंदर। जैसे मैंने आज का गंडापुर की इस बात के बाद इमरान खान साहब की ज़िंदगी की जिम्मेदारी गंडापुर के ऊपर है, जब वो कह रहा है मैं जेल तोड़ के लाऊंगा। अच्छा, अब मुराद सईद साहब पे यकीनन आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो उनका वर्शन हमारे पास नहीं है और हमारे पास उनका कोई कांटेक्ट भी नहीं है। लेकिन मुराद सईद साहब अगर चाहें तो अपना वर्शन दे सकते हैं। 100 दफ़ा दे। मुराद सईद साहब, मैंने बहुत पहले कहा था सामने नहीं आएंगे, वो नहीं आए। ट्वीट्स भी मेरे मौजूद हैं रिकॉर्ड के अंदर, आज से नहीं। अच्छा, लेकिन अभी आप जो फैज़ साहब के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए, फैज़ इस कत्ल के अंदर नॉट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इन्वॉल्व, लेकिन वो तो उस वक्त कोर कमांडर पेशावर थे। सर मुझे एक बात बताएं, आप आज मीर साहब इधर से उड़ के चले जाएं XYZ मीडिया हाउस में, तो क्या आपको एज अ जर्नलिस्ट लोग भूल जाएंगे? आपका इन्फ्लुएंस नहीं चलेगा, आपका जियो में जान पहचान नहीं चलेगी? ऐसे नहीं होता ना। ठीक है, अगर हमने किसी को ब्रश असाइड करना है, बचाना है, तो फिर तो नामुमकिन, हर कोई भी चीज़ मुमकिन है। तो ये जो आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, पहले भी कर रहा हूँ, मैं 2 साल से कर रहा हूँ, 2.5 साल से कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि ये शहीद का खून है। इस शहीद का खून ने पाकिस्तान को बचाया है। पहला प्लान लॉन्ग मार्च फेल हुआ, धरना फेल हुआ, उसका अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, जिसमें इमरान खान साहब नहीं गए नमाज जनाजा पे। उसके बाद फिर इवेंचुअली मैंने इमरान खान साहब को भी कहा था कि फायरिंग होगी आपके ऊपर। उस फायरिंग का ही फ़ायदा किसको हो सकता था? जनरल नदीम अंजुम साहब चीफ फिर नहीं बन सकते थे, फैसल नसीर साहब जनरल साहब जो हैं DGC वो नहीं बन सकते थे। उसका फ़ायदा किसको होना था? उस कियोस के अंदर वापस हुई रजीम में आ जाना, मार्शल लॉ लग जाना था।
ठीक है। तो इस सारे अटेम्प्ट का फ़ायदा फैज़ को था, और फैज़ से फ़ायदा किसको था? इमरान खान को था। इमरान खान साहब ने इस इकदाम के बाद जब उनको पता चल गया कि अरशद शरीफ वाला काम हुआ है, तो उन्होंने मुराद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की और फैज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। और फैज़ पूरी पार्टी चला रहा था, फैज़ पूरा फियस्को चला रहा था, आज भी चला रहा था, क्योंकि एक दिमाग में पिछले 7 साल से खान साहब कहते थे कि जब मेरा टर्म अगर आएगा और वज़ीर आज़म इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो एक सिविलियन DGI से भी लगा सकता है। और फिर एक टर्मिनोलॉजी हमारी गवर्नमेंट में निकली थी जिसके अंदर हमने एक टर्म मैं भूल रहा हूँ जिसके अंदर हमने कहा था कि हम ऐसा कंसोर्शियम बना देंगे जिसका हेड इनको बना देंगे और उसके अंडर में सारी एजेंसीज आ जाएंगी। वो टर्म मैं भूल रहा हूँ। तो ये सब चीज़ रिकॉर्ड का हिस्सा है। नहीं, लेकिन जब अरशद शरीफ पाकिस्तान से चले गए, अरशद शरीफ का पाकिस्तान से जाना क्या? मेरे पास अरशद शरीफ का जाने के बाद के सारे व्हाट्सएप हैं। आपके साथ कम्युनिकेशन मेरी कम्युनिकेशन थी। मैं आपको बता सकता हूँ कि अरशद शरीफ ने जो मुझे लेटर भेजा कि मैं भागा नहीं हूँ FIRs की वजह से, मैं भागा हूँ इसकी वजह से, जो KP की गवर्नमेंट ने उसको कहा कि तुम्हारे साथ यही होगा, मैं वो भी आपसे शेयर कर सकता हूँ। अच्छा, नहीं, वो तो मुझे भी पता है, ठीक है। लेकिन दुबई से अरशद शरीफ को किसने फोर्स किया कि आप दुबई से चले जाएं? मैं आपको बताता हूँ। फैज़ का नॉमिनी था। फैज़ ने अपॉइंट किया, जनरल फैज़ ने DGI से एक अपॉइंट किया था बंदा सत्ती नाम का, सत्ती, अरसलान सत्ती, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। मैं समझता हूँ उसकी टास्किंग अरशद शरीफ को दुबई से निकालने की थी। उसको भी फाइनल स्टेज नहीं पता होगी, ये मेरी अजम्पशन है, जितना मैं जानता हूँ इन सबको, क्योंकि मैं 4 की कोर कमेटी का हिस्सा था। खान साहब को अगर पता होता अरशद शरीफ का कत्ल होना है तो हम 2-3 में से एक को ज़रूर पता होता, ठीक है। वो खान साहब पेट में ही रखते, ठीक है। और फिर इसमें 2 ख़वातीन का किरदार भी है, ठीक है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी, ये इतना आसान कत्ल नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम ये मीर साहब कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारा फियस्को क्यों हुआ, इसका फ़ायदा किसको होना था, और इसमें कौन कौन मारे गए। एक बेगुनाह इनोसेंट आदमी अरशद शरीफ साहब मारे गए, ठीक है। उनका बेरा में कत्ल किया, दोस्ती में कत्ल करवाया, ठीक है। और मुझे बताएं, जिस दिन मुरासिद पकड़ा गया, सामने आ गया, इमरान खान साहब और फैज़ की जान अटकी हुई इस तोते में। ये तोता जैसे मिल गया, इनकी जान अटक जाएगी दोनों की। तो दोनों लेकिन कुछ फेडरल मिनिस्टर साहिबान कह रहे हैं कि जनरल फैज साहब के वादा माफ गवाह बनने के बड़े इम्कानात हैं। तो सर मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर कर दूं, हाँ, वादा माफ गवाह बन जाए, वो सबको लिख के दे दें, वो देंगे, ठीक है। SIB से आप बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन कोर्ट मार्शल नहीं होगा। फैज़ अमीर साहब, कोर्ट मार्शल के साथ साथ सजा होगी, ये मेरी कन्विक्शन है, ये मेरी फेथ लाइन है। वादा माफ गवाह नहीं बनेंगे, माफ़ी नहीं है ये माफ़ी। अब मुझे नहीं पता गद्दारी की सज़ा क्या है, बगावत की सज़ा क्या है, लेकिन वो सजा तो होगी ना, वो टॉप सिटी केस में जो करप्शन की है। सर ये तो आप कह रहे हैं ना। हाँ, ये तो अभी तक वो चीज़ क्लियर हो गई है, ये चीज़ें चल तो रही है ना अभी, ये ख़त्म तो नहीं हुई। ये अगर ये भी साथ में अच्छा, फाइनलाइज हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ चल रही है। अच्छा, तो ज़रा थोड़ा सा आप ये भी तो बता देना कि जब आप फेडरल मिनिस्टर थे तो फैज साहब आपकी मिनिस्ट्री में मुदाखलत करते थे? देखिए सर, मेरा पहला मैच ही वहीं से पड़ा जब वो DGI आए थे, और उन्होंने किसी को उठा लिया था, और मैंने उनको दफ्तर में जाके कहा था कि सर मेरा बंदा वापस कर दे, मेरी तो कोई हैसियत नहीं रहेगी। मैंने इसी तरह सर करके बात की, तो उन्होंने मुझे कहा वाडा स्टे आउट ऑफ इट, जैसे आप कोई हकीर फ़कीर निकल जाए। तो मैंने कहा कि सर जिसको उठाया था वो कोई, छोड़े सर, वो मैं उस डिटेल में नहीं जानता था, कोई कॉन्ट्रैक्ट का चक्कर था, वो ईमानदार आदमी था। तो मैंने उनको ऐसे DGI ऐसा इन यूनिफॉर्म कहा था कि सर मैं अब जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा आपके ख़िलाफ़। तो मेरी शक्ल देख रहा था क्योंकि मैं लाडला था प्राइम मिनिस्टर का। मैं वहाँ से गया प्राइम मिनिस्टर हाउस ने मुझे कहा, मैंने सर को कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि सर मैं ये करने जा रहा हूँ, ये हुआ। उसने कहा क्या हो गया तुम्हें? ठीक है मैं बात करता हूँ। उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जो भी तुम्हारा मसला है जल्दी में थे, वो मैं देख लूँगा, अभी इसका बंदा दे दो। 1.5-2 घंटे बाद बंदा आ गया। वो पहला मैच डला। दूसरा मैच डला जब मैंने जाके DGI साहब उस वक्त के जो थे जनरल आसिम मुनीर साहब, उनको बताया कि आप ये काम ना करें, आपकी फील्डिंग लग गई है। उन्होंने मुझे कहा तुम मुझे कह रहे हो कि मैं मुल्क के साथ बेईमानी करूं। ऑन रिकॉर्ड में बात कर, आपने कहा कि ये जो आपने शवाहिद लेके जा रहे हैं आप प्राइम मिनिस्टर का ऑडियोज वीडियोस, इसमें आपकी फील्डिंग लग गई है, आप ये काम ना करें। उन्होंने कहा तुम मुझे कह रहे हो मैं मुल्क से बेईमानी करूँ। मैंने कहा सर मैं आपको कह सकता हूँ, क्योंकि मैं वज़ीर था, मिलता था जुलता था, कराची से भी ब्रिगेडियर थे, DGMI थे। तो जब ये चीज़ हो गई, तो जिस दिन वो सैक हो गए, तो मैंने उनसे कहा कि सर मैंने आपसे कहा था। उन्होंने कहा तुम अल्लाह पे छोड़ दो। मैं चुप हो गया। तो हर दुनियावी कोशिश तो ये थी कि चीफ ना, और ये चीफ बन जाए, और इस चीफ के बाद फिर वो बन जाए, फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाए। तो
तो एक खेल खेलता है मैन प्रपोज गॉड डिस्पोजेस, एक खेल खेलते हैं आप और मैं और एक अल्लाह खेल खेलता है। तो जो सब कुछ सीध उल्टा आग लगनी थी वो शहादतों में तब्दील हो गई, मुल्क की बका और बचाने में अरशद शरीफ का खून निकला। तो अरशद शरीफ का मैं आपको कई सालों से कह रहा हूँ ये खून ज़ाया नहीं होगा। तो ये आपकी जनरल फैज़ से जो आपकी लड़ाई है या इख्तलाफ है वो शुरू हुआ जब वो DGISI थे, आप फेडरल मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बंदा उठा लिया, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई गबन करना चाह रहे थे, करप्शन करना चाह रहे थे। पहले भी थी, जब मेरा उनसे DGC के टाइम पे भी ये था कि उन्होंने मुझे किसी को बुला के कराची में कहा था ब्रिगेडियर साहब के साथ, वो ब्रिगेडियर साहब भी अब जनरल हैं, कि किसी के लिए लिखो कुछ। मैं कहा मैं नहीं लिख सकता, अगर मुझे पता होगा तो मैं लिख दूंगा किसी अपने कंपटीशन के अंदर। ठीक है, तो मैं नहीं लिखा था उस वक्त भी, मुझे 5 घंटे मैं उनके तो फैज़ साहब की वजह से फिर आपके इमरान खान साहब से भी इख्तलाफात हो गए? नहीं सर, फिर मैं उनकी फैज़ हमीद की मेहरबानी और फरमाइशों से मैं डिस्क्वालीफाई हुआ, 2 दफ़ा हुआ माशाल्लाह से। आपको डिस्क्वालीफाई फैज़ ने करवाया? ये भी मुझे अरशद शरीफ हमेशा कहता था वहाँ मामला ठीक करो जहाँ तुम्हारे ख़राब हुए हैं। अच्छा, ये तो मुझे भी ज़्यादा तौर पर पता है कि फैज़ हमीद साहब की और अरशद शरीफ साहब के भी मामला ख़राब थे जब वो DGC थे, फिर दोस्ती हो गई थी। फिर दोस्ती हो गई थी। और दोस्ती कराने वाले कौन थे? ठीक है ना, तो कौन थे? आपको पता होगा सर। ठीक है सर, देखिए मेरा सवाल ये कि मैं बड़ा क्लियर हूँ कुछ चीज़ों। देखिए बाजवा साहब मुझसे पूछें कि जनरल आसिम मुनीर साहब को चीफ बनाना चाहते थे, नहीं बनाना चाहते थे, मैं बड़ा क्लियर हूँ इसके अंदर। ठीक है जी, बाजवा साहब का क्रेडिट ये है कि बाजवा साहब ने इस गठजोड़ को तोड़ा और एक DGI से प्रपोज किया, नदीम अंजुम साहब। सवाल ये क्या नदीम अंजुम साहब को चीफ बन सकते थे? वो बन नहीं सकते थे, तो उनको फ़ायदा नहीं था। DGC फैसल नसीर था, उनको फ़ायदा नहीं था। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि फियास जो दुबई में जो आदमी गया अरशद शरीफ को कहने, उस दिन भी मैं अरशद शरीफ से फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, उसके 2 गवाह हैं जो आपकी बरादरी के, जो सही पे ठीक है। वो मुझे बता रहा है कि मुझे कह रहे हैं अभी निकलो, 3-4 जगहें दी एज चॉइस उसको भेजने की, वो उसने मुझसे शेयर की। दूसरी लाइन पे मुराद सईद उससे कनेक्टेड था। ठीक है जी, और जो फैज़ का आदमी था उसने बड़ा क्लेवर, देखिए फैज़ एक ईवल जीनियस था, एक DGI था जो बहुत तगड़ा DGI था, फिर वो सुपर मॉन्स्टर तब बन गया जब प्राइम मिनिस्टर की उसको आशीर्वाद मिल गई तो उसने सबको साइड में कर दिया। ठीक है, ठीक है। तो इतने बड़े, अगर वो पॉजिटिव चलता तो शायद मुल्क कहीं से होकर ही निकल जाता, लेकिन फैज़ की अगर आप करप्शन के कारनामे सुनेंगे तो ये तो आप छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं, तो ऐसे बता रहे हैं जैसे पानी का एक सिप ले लिए। चले उस पर फिर मैं फिर किसी वक्त बात कर लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।